हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग सर्कल्स स्टार्ट किए थे कल नहीं परसों स्टार्ट किए थे, और कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था। परसों हम लोगों ने बेसिक किया था और आर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। और हम लोगों ने कोड के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया था कि कोड होता है क्या। इसके बारे में आज हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे। कोड के 5-6 पॉइंट होगा। ये कोड के देखिए कितने पॉइंट होगा। पहले तो 1 पॉइंट होगा, 1, फिर सेकेंड पॉइंट होंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के इसका 3 पॉइंट होगा, फिफ्थ में 3 पॉइंट रहेंगे, और ये 6 का खुद का 2 पॉइंट होगा, 1 2 होगा इसका 6 का। मतलब टोटल पॉइंट देखिए तो कितना हो गया, ये 6 और इसमें 2 एक्स्ट्रा, इसमें 1 एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 9 पॉइंट होंगे जो आप लोगों को ध्यान रखना है कोड से रिलेटेड। थ्योरी आज डिस्कस किया जाएगा। कोड को 8-9 पॉइंट है तो थोड़ा समझाने में टाइम लग जाएगा, तो आज तो शायद ये कोड ही हो पाएगा। कल हम लोगों को क्या देखना है, इसके बाद टेंजेंट कल देखेंगे। उसके बाद हम लोग दोनों साथ में क्वेश्चंस करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं कोड और टेंजेंट से, इसलिए दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए पहले कोड का 6 पॉइंट है, उसके फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि फेसबुक पेज भी है, आप लोग वहाँ भी जाके अपडेट हो सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल बन चुका है। आप लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोड तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो देखिए कोड क्या था, कोई भी सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट ले लेंगे और इसे ज्वाइन कर लेंगे, वो कोड हो जाता है। ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाता है, कोड। तो देखिए इससे रिलेटेड हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं। तो ये हम लोग ओ सेंटर मान लिए, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या किए, ये हम लोग एक लाइन ड्रा कर दिए, एक लाइन ड्रा कर दिए। और ये लाइन इस तरह ड्रा किया गया है कि ये समझ लीजिए ए है और ये बी है, ये और ये मान लेते हैं सी। ये ओ सी इस तरह से ड्रा किया गया है कि ये ए सी और ये बी सी, ये ए सी और सी बी, ए सी और सी बी को इक्वल डिवाइड कर दिया। ये इफ ए सी इक्वल टू सी बी, यदि ए सी इक्वल टू सी बी डिवाइड करता है तो क्या होगा, तब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये दोनों इक्वल होगा जब ये ए सी इक्वल टू सी बी रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तब क्या होगा, ये एंगल परपेंडिकुलर होगा। कैसे आएगा इसका प्रूफ भी बताया जाएगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देन एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए ये आता है कहां से, इसका प्रूफ ये साइड में हम लोग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग एक सर्कल्स बनाते हैं, सर्कल, ठीक है, बन गया। अब ये हम लोग कोड एक ड्रा कर दिए और ये हम लोग सेंटर ओ दे दिए, और ये सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पर पॉइंट ओ हो गया ये हमारा सेंटर। तो देखिए ये हम लोग क्या किए कि ये दोनों इक्वल दिया गया कि ये दोनों इक्वल है। ये जब लाइन ड्रा हुआ तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये इक्वल होने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग ये एक लाइन ड्रा कर देते हैं और ये हम लोग सेकेंड लाइन ड्रा कर दिए, ठीक है। ये क्या होगा, लाइन ओ बी आर होगा और यहाँ से ओ ए भी आर हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोग देखिए ट्रायंगल ओ ए सी और ट्रायंगल ओ बी सी, ये आप लोगों को यदि आप लोग पढ़े हुए होंगे कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी पीछे पढ़ाया गया। यदि आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे जो, वो तो वहाँ पे जाके पढ़िए ही, क्योंकि यहाँ पे हर चैप्टर में पीछे रिवीजन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है जो पढ़े हुए हैं उनका भी। तो आप लोग जाके सिमिलरिटी और ये आप लोग कॉन्ग्रुएंट पढ़ लीजिए, उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ। ये थोड़ा सा ब्रीफ में बता भी देते हैं
कि ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ, बट ऐसे आप लोग वहां जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ओ ए साइड 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 से हुआ, कॉन्ग्रुएंट किससे हुआ है तो साइड 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 से। ये ओ ए इक्वल टू ओ बी है, कैसे हुआ है ये देखिए, एक साइड इक्वल हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ बी। अब देखिए ये हम लोगों को इक्वल तो हम लोग माने थे यहाँ पे ये ड्रा इक्वल में डिवाइड होता है, यदि ए सी इक्वल टू सी बी है तो ए सी इक्वल टू सी बी, ये गिवन है मानिए, तो ये भी एक साइड है। अब देखिए ओ सी क्या है, ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट नहीं लाइन, कॉमन लाइन है, तो ये ओ भी तो एक साइड है। तो ये देखिए ये साइड 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 से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये आर है, ये आर है, ये इसका अपोजिट ये हो गया और इसका अपोजिट ये हो गया, ये दोनों थीटा होगा, ठीक है, ये दोनों थीटा है। तो अब देखिए थीटा प्लस थीटा, ये स्ट्रेट लाइन में एंगल का सम क्या होता है, आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताया गया था। तो देखिए स्ट्रेट सबसे ज्योमेट्री के सबसे फर्स्ट क्लास में बताया गया था, ये आप लोग जाके देख लीजिएगा 180 डिग्री। अब ये 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, यहाँ से 2 दोनों तरफ से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा 90 डिग्री आ गया। तो ये थीटा 90 कहाँ से आया, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो प्रूफ आप लोग देख लिए, अब इसका क्या रिवर्स भी ट्रू होता है, यदि ये 90 डिग्री होगा तो क्या ये एंगल इक्वल हो जाएगा, आप लोग को नहीं समझ में आ रहेगा तो ये आप लोग पॉज करके प्रूफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कभी भी आप लोगों को जरूरत होगा प्रूफ करने के तो कर सकते हैं। देखिए ये रफ कर देते हैं, आप लोगों को मेन पॉइंट ये ध्यान में रखना है, ये तो बस आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दिया जाता है, बट ये सब भी ध्यान रखिएगा जब आप लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कीजिएगा तो ये सब के बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलिए एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, आप लोग को शायद नीचे में थोड़ा सा कट गया होगा, ओसी जो कॉमन पॉइंट था यदि कट गया होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी जाके देखे तो पता चला कि थोड़ा सा शायद कट गया हो। तो देखिए कोई बात नहीं, वो तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ओसी कॉमन पॉइंट था। तो देखिए ये हम लोग सेकेंड, इसी का सेकेंड है, ये न मान लीजिए सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं, ये इसका ए है और इसका वाइस वर्सा, ये रिवर्स कीजिए, इसका ठीक है, दोनों ये दोनों तरफ से एरो किया गया, मतलब ये रहेगा तो ये हो जाएगा, ये रहेगा तो ये देखिए ये गिवन नहीं था, ये हमारा रिजल्ट आया था, ये हमारा रिजल्ट आया था 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री है, ये हमारा रिजल्ट था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये इक्वल लाइन है तो ये हमारा 90 डिग्री आएगा। सेकेंड हम लोग देखिए क्या देखते हैं, सेकेंड नहीं इसी का वाइस वर्सा, ये हम लोग कोड ड्रा कर दिए और यहाँ से ओ सेंटर से हम लोग ये ए और ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री गिवन है, तो ये 90 डिग्री गिवन है तो ये क्या इक्वल हो जाएगा, तो हाँ इक्वल होगा, इक्वल होगा। और कैसे होगा इक्वल, ये आप लोग देखिए प्रूफ भी कराया जाएगा, जो भी कराया जाएगा यहाँ पे ऐसे ही लिखाया कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऐसे आप लोग याद नहीं रख पाते हैं। तो ये देखिए हम लोग एक ट्रायंगल बना लिए, तो क्या ये भी साइड साइड से होगा, तो नहीं, ये दूसरे से प्रूफ होगा, आर एच एस से होगा। कैसे, ये देखिए ये हमारा आर हुआ, ये हमारा आर हुआ और ये 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, ये तो इक्वल हो गया। अब देखिए ये हमारा आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, ट्रायंगल ओ ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी सी। अब कैसे, तो देखिए आर दोनों तरफ 90 डिग्री है, एच हाइपोटेनस, ये देखिए आर इक्वल है और ये साइड एक कॉमन पॉइंट है दोनों तरफ का साइड, तो ये कॉमन पॉइंट से साइड भी हो गया, तो आर एच एच से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया, तो ये आर एच एच से इक्वल हो गया, तो देखिए ये मान लीजिए थीटा, क्योंकि आर एच से इक्वल हुआ तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाएगा, ये मानिए अल्फा तो ये भी अल्फा,
ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग इसका साइड है, ये कोरस्पॉन्डिंग ये साइड है। तो देखिए ये हमारा तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का ये अल्फा आ गया, ये अल्फा, और ये 90 है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा 90 माइनस अल्फा, और ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा 90 माइनस अल्फा। समझ रहे हैं कि ये कोरस्पॉन्डिंग साइड का ये एंगल ये अल्फा है, तो ये सामने वाला कोरस्पॉन्डिंग साइड का सेम एंगल होगा। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। ये 90 है, ये अल्फा तो 90 माइनस अल्फा, और ये अल्फा 90 है 90 माइनस अल्फा, और इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड AC और इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड 90 माइनस अल्फा का CB, ये इक्वल आ गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि ये दोनों वाइस वर्सा में ट्रू होगा। यदि आप लोग को परपेंडिकुलर गिवन रहेगा, यहाँ पे तो ये गिवन था AC इक्वल टू CB, AC इक्वल टू CB गिवन रहेगा तो 90 कर दीजिएगा, और यदि 90 गिवन रहेगा तो AC इक्वल टू CB कर दीजिएगा। दोनों वाइस वर्सा में ट्रू होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा 1-2 मिनट एनालिसिस कर दीजिए, दोनों आप लोग दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। ये थ्योरम भूलना नहीं है, ये सब का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंड। तो देखिए हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, उसमें एक कोड ड्रा कर रहे थे, इस समय हम लोग 2 कोड ड्रा करेंगे। एक कोड ये मान लीजिए, 2 कोड कहीं भी ड्रा कर देना आप लोगों को, ठीक है। और ये हम लोग एक पॉइंट ले लिए, सेंटर ले लिए, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, ठीक है। इतना आप लोग समझ लिए। अब ये हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, तो क्या डिस्टेंस कहीं भी ले लें, यहाँ इस पॉइंट पर इक्वॉर्ड पर डिस्टेंस लेना, तो कोई एक ही जगह डिस्टेंस ले सकते हैं। यहाँ 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 सब जगह लेंगे तो हम लोग को पता नहीं चल पाएगा। तो देखिए ये हम लोग एक डिस्टेंस ले लिए, ये हम लोग एक डिस्टेंस ले लिए। तो देखिए ये डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री लिया जाता है, क्यों, तो ये भी एक रूल होता है। देखिए हम लोग ये डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट लेते हैं, क्यों, तो ये रीजन देखिए, रीजन है इसका शॉर्टेस्ट लेने का। ये हम लोग एक 2 लाइन इस साइड और 2 लाइन इस साइड ड्रा कर दिए, बड़ा सा लाइन है। ये देखिए ये हम लोग मान लेते हैं कि ये A है, और ये हम लोग मान लेते हैं ये B है, ये हम लोग मान लिए C है, और ये पूरा हम लोग मान लिए D है, ठीक है। और ये लाइन को हम लोग लेंथ L मान लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये तो L हो गया, ये वाला ये A मान लिए, ये A, और ये A पे जो ये स्ट्रेट गया है इसका क्या हो गया लेंथ L, बट इसका लेंथ क्या होगा राइट एंगल से, देखिए ये C ये L, तो ये क्या हो गया, ये तो L है, तो ये क्या होगा अंडर रूट ये L का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। इसका हम लोग देखेंगे तो अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ये लाइन को हम लोग देखेंगे तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कौन सा डिस्टेंस लेंगे, ये तो आप लोगों को ना पता चल रहा, थोड़ा सा भी हम लोग लेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ, ये देखिए ये यहाँ पे ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये समझिए ये D का ये एकदम बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा 0, तब होगा L। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे 90 डिग्री रहेगा वही सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिग्री लेना, शॉर्टेस्ट लेंथ लेना, क्यों, क्योंकि आप लोग को उससे बड़ा लेंगे तो ये भी ले सकते हैं, ये भी, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि लेना है क्या। इसलिए शॉर्टेस्ट कहीं भी डिस्टेंस बोल दिया जाएगा तो आप लोग को 90 डिग्री ही लेना है, डिस्टेंस मीन्स 90 डिग्री, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए अब सेकेंड, हम लोग सेकेंड तो देख ही रहे हैं। अब चलिए ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये गिवन रहेगा क्या, इफ कोड, ये कोड AB, कोड AB इक्वल टू कोड CD, ठीक है। कोड के साइन आप लोगों को बताया गया था क्या होता है। तो चलिए यदि AB, कोड AB और कोड CD इक्वल है देन तब क्या होगा, ये तो गिवन है, देन
ये O मान लेते हैं, O मानने क्या, सेंटर तो O से ही डिनोट होता है। ये CD, ये हम लोग P मान लेते हैं, और ये हम लोग Q मान लिए, ठीक है। तो देन ये Q अच्छा से नहीं है, चलिए Q है। देखिए Q, अब देखिए देन क्या होगा, OP इक्वल टू OQ। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से आता है, इसका आप लोगों को प्रूफ बताया जाएगा। तो देखिए ये हम लोग इस साइड प्रूफ इसका करते हैं कि ये इक्वल यदि है AB, कोड AB या कोड CD, तब क्या होता है, ये सेंटर से जो डिस्टेंस लिया जाता है, कोड इक्वल है तो जो सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है वो इक्वल हो जाता है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, ये OP और ये OQ इक्वल हो जाएगा, ये दोनों इक्वल गिवन है। ये कैसे, तो ये हम लोग एक सर्कल बनाए, और ये कोड हम लोग मान लिए इस साइड, और ये कोड एक मान लिए इस साइड। अब ये हम लोग सेंटर मान लिया, ये हम लोग डिस्टेंस, और ये हम लोग इधर साइड डिस्टेंस। ये हम लोग A मान लिए, ये B, और ये C, और ये D, ये O, और ये थोड़ा सा टेढ़ा ही बनाते हैं क्योंकि स्ट्रेट लग रहा है तो थोड़ा सा आप लोग को समझने में गड़बड़ होगा, थोड़ा सा टेढ़ा। तो ये O और ये P माने था उस साइड, और ये Q, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को अभी तो फिगर ही ड्रा हुआ। अब देखिए हम लोग ये क्या किए, ये इस साइड मिला दिए, ये टेढ़ा रहेगा, ये ना मान लीजिएगा कि ये O और C और B स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन A और D नहीं है। तो अब देखिए ये हमारा इक्वल गिवन है, यहाँ पर देखिए AB और ये CD, ये देखिए ये इक्वल है, ये हम लोग इस साइड देते हैं, ये C का लाइन और ये AB का लाइन, ये इक्वल गिवन है। तो हम लोग को देखिए ये R होगा, क्योंकि OC सरकमफ्रेंस पे कोई भी मिलता है तो R होता है, ये R, ये R, ये R, ठीक है। आप लोग ये समझ में आ रहा होगा। आप देखिए ट्रायंगल ABO, ट्रायंगल COD, O इस साइड था तो इसमें भी हम लोग पहले कोड देते हैं CDO या CDO लिखिए, या DCO लिखिए, क्योंकि देखिए ये दोनों साइड इक्वल ही है, तो ये आप लोग ये पलट भी दीजिएगा तो सेम ही रहेगा क्योंकि आइसोसेलेस है। अब देखिए हम लोग ये कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और ये इस ट्रायंगल का हाइट है, ये इस ट्रायंगल का हाइट है, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये कॉन्ग्रुएंट कैसे है, तो ये साइड, ये देखिए ये दो साइड और ये साइड तो गिवन था इक्वल, तो ये तीन साइड है, ये तीन साइड इक्वल हो गया। तो जब साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या बताया गया था कि हाइट भी इक्वल होता है। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया तो सब कुछ इक्वल होता है, कुछ भी, क्योंकि दोनों तो सेम ही फोटोकॉपी होता है कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ पे ये OP हाइट इक्वल हो गया OQ के, यहाँ से आप लोग समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंट के थ्रू इक्वल हो गया। तो ये आप लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब देखिए यदि यहाँ पे ये हम लोग ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये तो आप लोग अब समझ गए होंगे। अब हम लोग इसी से इसका वाइस वर्सा देखेंगे, ये वाइस वर्सा जहाँ पे लिखाया जाएगा तो वो दोनों तरह से ट्रू होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए यदि ये हम लोग डिस्टेंस इक्वल मान लिए कि ये हाइट जो इक्वल है, तो हाइट यदि इक्वल है तब ये AB और ये CD इक्वल हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा ये प्रूफ। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ OP इक्वल टू OQ देन AB कोड AB इक्वल टू कोड CD, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए ये इक्वल क्यों होता, यहाँ पर तो सब कुछ का रीजन मालूम होना चाहिए।
तो ये देखिए ए बी और ये बी इक्वल टू सी डी होता है, ये आप लोग तो समझ गए। अब देखिए इससे आगे ये यहाँ पे ये 90 है, ये हम लोग एल मान लिए और ये भी एल मान लिए, ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे होंगे। ये 90 है ये, तो ये देखिए ये एंगल क्या, ये साइड क्या हो जाएगा ए पी, ये 90 डिग्री है तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ से आप लोग लेंगे ये पी बी, तो ये देखिए ये 90 डिग्री है तो ये आर है हाइपोटेनस और ये एल, तो ये भी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, ये आप लोग तो समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये साइड क्या होगा, ये क्यू तक अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये भी देखिए ये क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट से भी देखिएगा तो ये दोनों साइड इक्वल होता है, क्योंकि ये कोड पे परपेंडिकुलर ड्रा है तो ये इक्वल होता है, ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़े थे, तो यहाँ से भी देख लिए कि ये इक्वल होता है। तो ये साइड का लेंथ क्या हो गया ए पी का, ए बी का क्या हो गया 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सी डी का क्या हो गया 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये आप लोग तो समझ गए होंगे कि क्यों इक्वल होता है, ये आप लोग को प्रूफ ध्यान में रहे या नहीं, बस ये आप लोग को पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए। क्या सबसे फर्स्ट ये कोड इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इक्वल हो जाएगा, ये तो आप लोग समझ। यदि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो ये कोड दोनों इक्वल हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना था। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे, तो देखिए बिल्कुल सेकेंड के जैसा ही है, सर्कल बना दिए, एक कोड हम लोग ड्रा कर दिए और ये सेकेंड हम लोग ऐसे ड्रा कर दिए। कैसे भी आप लोग कोड ड्रा कर सकते हैं, दो कैसे भी ड्रा रहेगा उससे मतलब नहीं है, बस 2 कोड होना चाहिए यहाँ पे। और ये सेंटर से हम लोग ये दोनों कोड का जो सरकमफ्रेंस पे मैच किया वहां से इंटरसेक्शन कर दिए और सेकेंड यहाँ से कर दिए, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये हम लोग मान लेते हैं ए और ये बी, कोड ए बी और ये कोड सी और ये कोड डी। यदि इफ एंगल ये ओ मान लिए, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, यदि गिवन रहेगा कि ये और ये इक्वल है थीटा हम लोग मान लिए, देन तब क्या होगा, पिछला क्वेश्चन में हम लोग ने क्या देखा था कि ये हम लोग 2 कोड लिए और ये सेंटर से पास किए और ये इक्वल रहेगा तो कोड ये दोनों इक्वल हो जाएगा। बट इस बार क्या है, ये दोनों इक्वल एंगल रहेगा तब भी ये ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ये आप लोग तो समझ रहे होंगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड इक्वल, इस बार अंदर का जो ये दोनों ये रेडियस आर और ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर गिवन रहेगा तो आप लोग क्या, ये तो रेडियस आप लोग जानते हैं कि ओ से ए, ओ बी और ओ सी और सी डी, ये रेडियस ही रहेगा। तो ये अब हम लोग ए बी इक्वल टू सी डी होता है, ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। देखिए गिवन रहेगा ये दोनों एंगल थीटा तो ये ए बी इक्वल टू सी डी, कोड दोनों बराबर हो जाता है, ये कोड दोनों बराबर हो जाता है। तो चलिए कोड बराबर होगा तो क्या सरकमफ्रेंस भी बराबर हो जाएगा, तो हाँ देखिए ये कोड बराबर होगा तो सरकमफ्रेंस भी बराबर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सरकमफ्रेंस ये आर्क होगा, सरकमफ्रेंस नहीं सॉरी आर्क, ये ए बी आर्क सी डी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी कोड बराबर होगा जब आर्क भी बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। ये आर आप लोग को गिवन नहीं रहेगा, आप लोग को देख के समझना है कि ये आर है। सेंटर से कोई भी सरकमफ्रेंस पे मिला दीजिए, यहाँ से हम लोग यहाँ भी मिला देंगे तो हो गया यार, ये तो कॉमन सी बात है। तो अब देखिए ये हम लोग एक मान लिए कोड और ये हम लोग एक कोड मान लिए, ये हम लोग का सेंटर है, ये मिला दिए और यहाँ से ये मिला दिए, ठीक है। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, बट आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा कि गड़बड़,
तो लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए। अब दिक्कत नहीं है कोई? तो देखिए ये थीटा और ये थीटा गिवन है, ये आर ये आर ये आर, तो ये ए बी और ये सी डी इक्वल होता है। कैसे? तो देखिए यहाँ से ये आर ये एंगल, तो ये देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग पढ़े हैं एक साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंट में एक पॉइंट ये भी था 4 पॉइंट में से। तो देखिए ये एक पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, और ये एक RHS था और एक साइड था। ये 4 पॉइंट में एक पॉइंट ये भी था। तो इससे ये साइड ये एंगल, ये साइड ये एंगल, तो ये दोनों इक्वल है। देखिए ये साइड एंगल दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी और ये ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ओ। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो क्या अब हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल के कोरस्पोंडिंग साइड ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। सर्कल में वाइस वर्सा बहुत होता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। वाइस वर्सा में क्या होता है कि इसका अपोजिट भी ट्रू हो जाएगा। तो देखिए कभी भी आप लोगों को गिवन रहेगा कि ये ए बी इक्वल टू सी डी, तो आप लोगों को क्या मान लेना, ये रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए ये ए बी इक्वल टू सी डी गिवन रहेगा, तो देखिए ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा क्या चीज से, तो इस बार साइड से होगा, कॉन्ग्रुएंट सी डी ओ। इस बार साइड से होगा, पिछले बार ये हुआ था साइड एंगल साइड से, ये बीच में एंगल था, तो ये साइड ये गिवन था इक्वल, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या हम लोग इसका कोरस्पोंडिंग एंगल ये ए ओ बी इक्वल हो जाएगा सी ओ डी के कोड के, ये थीटा हम लोग मान लिए तो थीटा मान लीजिए, नहीं तो ये बस इक्वल होगा। ये कुछ भी हो सकता है, 45 50 130 कुछ भी, ये मतलब नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा कोड ले लेंगे तो 90 से बड़ा हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों इक्वल होता है। ये फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ये एंगल इक्वल रहेगा तो ये कोड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल इक्वल रहेगा, थीटा ये कुछ भी रहेगा, यहाँ पे एंगल इक्वल बस रहना चाहिए, तो ये दोनों कोड इक्वल हो जाएगा। सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा, ये कोड इक्वल रहेगा तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ऐसा 2 पॉइंट बताया गया था, पिछला में यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था ये कोड में, और इस बार हम लोग एंगल लिए, ये आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। 3 पॉइंट हो चुका, फर्स्ट हम लोगों ने देखा, सेकेंड देखा, थर्ड देखा। तो अब चलिए अब हम लोग फोर्थ की तरफ बढ़ेंगे। ये 6 पॉइंट है, आज नहीं पूरा होगा तो कल पूरा कराया जाएगा, बट अभी जितना टाइम है आप लोग को कराया जाएगा। तो चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और एनालिसिस करते रहिएगा, नहीं एनालिसिस कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। जब भी जितना पॉइंट आगे जाता है, फर्स्ट पॉइंट गया तो थोड़ा एनालिसिस किया 1 मिनट, सेकेंड पॉइंट में 1-2 मिनट, थर्ड पॉइंट में 1-2 मिनट एनालिसिस करते जाना है। चलिए अब हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या है, सबसे पहले तो फोर्थ पॉइंट में भी 2 कोड ड्रा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट। ये हम लोग एक कोड मान लिए और ये सेकेंड कोड मान लिए, ये हम लोग नाम ए दे दिए, ये बी नाम दिए और ये सी नाम दिए, और एक लाइन यहाँ से ऐसा लाइन ड्रा किए कि सेंटर पे, ये कहीं यहाँ पे सेंटर है, सेंटर के थ्रू पास हो गया, बस ये लाइन ड्रा किए। ये छोटा सेंटर से ये यहाँ तक भी रहता तो कोई बात नहीं, ये इससे आगे भी कर दिए कोई बात नहीं। ये दोनों, ये आप लोग देख लिए, यदि कोड ए बी इक्वल टू सी डी है, ये गिवन रहेगा क्वेश्चंस में कि ए बी इक्वल टू ए सी है, सी डी नहीं, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन व्हाट, देन बी ए ओ इक्वल टू सी ए ओ। ये आप लोग समझ लिए कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये क्यों होगा ये भी आप लोगों को अभी कराया जाएगा प्रूफ।
तो देखिए प्रूफ आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि प्रूफ आप लोगों को एक बार पता हो जाएगा तो आप लोगों को ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा थ्योरम। और बस लास्ट में 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए क्लास खत्म होने के बाद। तो देखिए ये हम लोग एक कोड ड्रा किए, ये सेकेंड कोड ड्रा किए, ये हम लोग ए मान लिए, ये बी मान लिए और ये सी मान लिए। ये हम लोग ये लाइन एक ड्रा किए, ये यहाँ पर ओ है, ये थोड़ा ऊपर ही रहेगा वो, ये यहाँ पे ओ है, ठीक है। ये अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सेंटर से पास होता है तो क्या होता है, ये आप लोगों को तो पता ही होगा, सेंटर से जो पास होता है वो सबसे बड़ा कोड होता है डायमीटर। तो चलिए ये हम लोग ये मिला दिए। क्या हम लोग ये मिला सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं मिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, तो ये देखिए ये हमारा 90 डिग्री और ये दोनों इक्वल गिवन है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में क्या ये दोनों इक्वल गिवन है? देखिए ये हो गया। अब देखिए ये इक्वल गिवन है, ये देखिए डायमीटर, डायमीटर से कोई भी क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये तो आप लोग समझ गए। अब देखिए अब यहाँ से इसके बाद क्या होगा, ये डायमीटर है, ये हम लोग लेंथ मान लिए एल, ये हम लोग पी मान लिए, ये हम लोग पी मान लिए, तो ये क्या होगा यहाँ पे ये हाइपोटेनस एल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ये क्या होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और ये दोनों ट्रायंगल देखिए कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए बी और ये हम लोग मान लिए ई, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? तो ये देखिए आर एच एच से ये एच हो गया, ये तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस इक्वल ही है और ये एक साइड इक्वल गिवन ही है, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे एंगल ये ए और ये इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल, तो ये हमारा इक्वल आ गया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा। इसका अपोजिट भी ट्रू होगा, इसका अपोजिट ट्रू क्या होगा, तो ये देखिए ये तो आप लोग प्रूफ समझ गए होंगे, इसको एक तरह से और प्रूफ कर सकते हैं। देखिए ये हम लोग ये मान लिए और ये यहाँ से मिला दिए, ये आर ये आर ये आर, ये देखिए ये आर और ये दोनों तो इक्वल है, तो ये साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये थीटा दोनों इक्वल हो गया। तो ये हम लोग दो तरह से प्रूफ इसे कर सकते हैं, तो ये ऐसा कोई बात नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से प्रूफ हो सके, बहुत तरह से प्रूफ हो सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे यदि आप लोगों को यहाँ पे क्या था, ये दोनों इक्वल रहेगा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ये आप लोग यदि ये दोनों एंगल इक्वल है, इफ एंगल बी ए ओ इक्वल एंगल सी ए ओ, ये इक्वल गिवन है, देन व्हाट, तो देन क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी। तो कैसे, ये भी तो पॉइंट है कि कैसे। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ये 90 डिग्री, ये थीटा तो गिवन है, तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसके बाद देखिए ये आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल? ये आप लोगों को सेकेंड बताया जा रहा है, इसी में बता दिया जाता है कि आप लोग को थोड़ा टाइम बच सके। तो देखिए ट्रायंगल ए बी ई, ये ई है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये आर एच एच, ये आर है ये एच है और ये एक एस हो गया। क्यों?
क्योंकि देखिए ये हमारा RHH से नहीं तो ये एंगल और ये साइड्स, ये साइड एंगल, इससे भी तो हो गया इक्वल। देखिए ये दो एंगल साइड्स, ठीक है, एंगल साइड। अब देखिए साइड एंगल नहीं तो ये देखिए ये दो एंगल इक्वल होता तो थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता, ये आप लोग को बताया ही गया था। तो थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल हो गया, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉमन है ये, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड से। तो यहाँ से क्या आ गया, ये AB इक्वल टू AC, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दो एंगल इक्वल, ये तीनों एंगल तो इक्वल है, तो एंगल तो हो गया इक्वल। इससे सिमिलर, ये तो प्रूफ हो गया कि सिमिलर हो सकता है, बट ये कोरस्पॉन्डिंग साइड एक इक्वल कर दिया। तो एंगल हमेशा रहेगा तो सिमिलर होगा, बट एक कोरस्पॉन्डिंग कोई भी साइड इक्वल आ जाएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ से ये कॉन्ग्रुएंट आ गया और ये हमारा एंगल, ये हमारा साइड इक्वल हो गया, ये हमारा साइड इक्वल हो गया। तो ये आप लोगों को ध्यान क्या रखना, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना कि AB इक्वल टू AC हो गया, तो ये हमारा एंगल इक्वल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग को क्या ध्यान रखना कि ये एंगल इक्वल रहेगा, ये एंगल, ये बीच वाला जो दो एंगल इक्वल रहेगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा कोड। अब देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ये क्वेश्चंस आया हुआ है, डाटा ध्यान में नहीं है बट ये ऐसा आ चुका है, इसका डाटा था ही नहीं शायद, ये डाटा दे भी सकते हैं। देखिए ये एक सेंटर से पास हो रहा है, ऐसा बोला गया था कि AB है जो सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर से, ठीक है। और ये दो कोड के बीच का जो एंगल है वो इक्वल है, AB ये C और ये D। तो क्या AC का और AD का रिलेशन क्या होगा, ऑप्शन ये था फर्स्ट कि AC ग्रेटर देन AD, फिर सेकेंड ऑप्शन ये था कि AC लेस देन AD, थर्ड ऑप्शन कुछ मान लीजिए कि हमें नहीं पता, डोंट, ये कैंट बी डिटरमाइंड, कैंट बी डिटरमाइंड। अब फोर्थ ऑप्शन ये था कि AC इक्वल टू AD। तो ये देखिए ये हमारा सही हो जाएगा, ये आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, CDSE या CPO जो कभी आया हुआ, बट ये क्वेश्चन आया हुआ, ये इक्वल हो जाएगा। ये आप लोग को मारना था, बस 1 सेकंड में निकल जाना था। ये आप लोग को थ्योरम पता रहेगा, तो यदि थ्योरम नहीं पता रहता तो क्या करते, ये आप लोग यहाँ से एक लाइन ड्रा करते, ये एक यहाँ से ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। आप लोग को नहीं पता रहेगा तो भी ये इसलिए प्रूफ कराया जाता कि कभी बाई चांस भूल गए थ्योरम, हो सकता है, तो बस 10-15 सेकंड ज़्यादा लग जाएगा। ये देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया, एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये देखिए इक्वल आ गया, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया, ये तो आपको पता है। और यहाँ देखिए ये एंगल, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल। बस ये आप लोग को प्रूफ इसलिए कराया जाता है, कभी बाई चांस मिस्टेक से भूल जाता है तो ये आप लोग डायरेक्ट प्रूफ करके पता कर लीजिएगा। वैसे 1 सेकंड लगता है, इसे थोड़ा सा 10-15 सेकंड लग जाएगा बस, लेकिन क्वेश्चंस बनेंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला नहीं भी ध्यान रहेगा, इसलिए प्रूफ आप लोग ध्यान में रखिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ तो अब 5th पॉइंट देखिएगा, ये देखिए 5th पॉइंट बहुत ही एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, पिछला तो इम्पोर्टेंट था ही, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सर्कल में 1 या 2 आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही, हर पेपर में। मेंस का रहेगा तो 2, प्री में भी आप लोग को 1 तो देखने को मिल ही जाएगा। बस इस पॉइंट से, सिर्फ इस 5 सर्कल से इतना बड़ा, बस इस पॉइंट से आप लोगों को ये 3 बताया जाएगा, उसमें से 1 तो हर एग्जाम में आते ही हैं। ये फर्स्ट हुआ, ये यहाँ पे हम लोग P मान लिए जहाँ पे इंटरसेक्शन किया, और ये 2 कोड हम लोग पास किए। ये सेंटर नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये सेंटर नहीं, सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, बट ये सेंटर नहीं है। जैसे देखिए ये सर्कल है और ये यहाँ से पास किया, ये यहाँ से
तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग मान लिए कि ये P आप लोग का सेंटर लग रहा होगा, बट ये सेंटर नहीं है। तो ये हम लोग एक कोड माने AB और एक कोड माने है CD। ठीक है, ये एक कोड माने AB और एक कोड माने CD। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ये PA मल्टीप्लाई PB इक्वल टू PC मल्टीप्लाई PD। ये आप लोगों को थ्योरम होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कहाँ से आता है ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले ये 3 थ्योरम होता है वो आप लोगों को लिखा दिया जाएगा, उसके बाद एक एक 1 बाय 1 करके प्रूफ करा दिया जाएगा। तो ये देखिए सेकेंड हम लोग चलते हैं। तो सेकेंड देखिए, सेकेंड ये एक हम लोग सर्कल बनाए और ये इस बार अंदर इंटरसेक्शन हुआ, इस बार बाहर इंटरसेक्शन हो गया, इस बार बाहर हो गया। ये हम लोग P मान लिए और ये बाहर हुआ है, तो हम लोग ये मान लेते हैं A और ये B मान लिए और ये C मान लिए और ये D मान लिए। इस बार कहाँ हुआ था अंदर, इस बार इंटरसेक्शन बाहर हो गया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ। तो देखिए यहाँ पे PA मल्टीप्लाई PB इक्वल टू PC मल्टीप्लाई PD। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। पहले देखिए आप लोगों को क्या करना, ये एक बार इस साइड एक बार इस साइड, सेम कोड का एक बार इस साइड एक बार इस साइड मल्टीप्लाई कर दिए। ये देखिए सेम कोड का PC और ये PD सेम कोड का मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए PA एक बार ये P से A तक गया, एक बार सर्कल जहाँ पे ज्वाइन रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे P से A सर्कल जहाँ पे सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे देखिए सरकमफ्रेंस पे A है। तो ये एक पहले आप लोग एक कोड का मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेकेंड कोड और फर्स्ट कोड में कंफ्यूजन नहीं होगिएगा। तो ये देखिए P से A तक गया, फिर P से B तक गया। ठीक है, यहाँ से P से ही हमेशा लेना है। देखिए यहाँ P से A पर गया, P से B पे गया, फिर P से C पे और P से D पे। यहाँ पे कंफ्यूजन पार्ट एक भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। अब थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो थर्ड क्या है, एक हम लोग ये टेंजेंट, ठीक है, ये हम लोग दोनों इंटरसेक्शन हो रहे थे। इस बार क्या हुआ कि ये टेंजेंट P और ये A नहीं, ये हम लोग T मान लेते हैं, टेंजेंट को T और ये A और ये B। ये तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, 10th में आप लोग को प्रूफ भी सिखाया गया होगा, यहाँ पर भी सिखाया जाएगा। 10th में भी आप लोगों को ये चैप्टर में था, ये 10th के सर्कल पढ़ाना रहता है, उसमें पढ़ाना था। तो ये PT² इक्वल टू PA मल्टीप्लाई PB। अब देखिए तीनों आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा। देखिए कैसे, ये हम लोग एक बार क्या लिए सेम कोड से, ये आप लोग कोड जहाँ इंटरसेक्शन करेगा, कोड जहाँ इंटरसेक्शन, जैसे ये हम लोग लिए तो यहाँ पे कोड इंटरसेक्शन ये ऐसे कर लिया। तो ये P और ये A और ये B और ये C और ये D। तो यहाँ पे भी जहाँ पे इंटरसेक्शन किया वो पॉइंट पहले लेना और फिर सेम कोड पे मल्टीप्लाई कर देना, A पे और ये B पे, यहाँ पे C पे और ये D पे मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देना। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर देखिए सरकमफ्रेंस पे पहले कौन मिला, ये, तो पहले ये लिखना, जरूरी नहीं ये भी लिख सकते हैं PB, ये जरूरी नहीं, ये हम लोग पहले मन कर रहा है कि इस पॉइंट पर लिखना था PB, फिर ये मिल रहा है तो स्टार्ट मत करना है P से ही, तो ये PA। यहाँ हम लोग इसी तरह से लिखेंगे PC मल्टीप्लाई PD। कोई भी पहले बात लिखी उससे मतलब नहीं है, बस ये P से एक बार ये और एक बार ये सेम कोड पे पहले मल्टीप्लाई कर देना। तो ये और थर्ड देखिए ये PT और ये हमको तो 2 बार मल्टीप्लाई करना था, ये A पे ये B पे, तो ये एक बार PT मिला फिर दोबारा PT पे ही मिल गया, समझ लीजिए 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। PT और ये PA और ये PB। तो अब देखिए अब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे, PT² इक्वल टू PA PB। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आप लोग अभी रुक जाइए, ये थोड़ा थोड़ा पार्ट है जो रफ कर देते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट
लीजिए, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद रफ ये सारा एक एक करके प्रूफ कराया जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आज का ये लास्ट पॉइंट होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रूफ कैसे होगी। ये हम लोग मिला दिए, ये तो आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब ये देखिए ये यहाँ पे P है, ये थीटा है और ये थीटा, इंटरसेक्शन में आप लोगों को मालूम होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, ये R ये R ये R ये R, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या चीज से कॉन्ग्रुएंट हुआ है? तो ये हुआ है साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये साइड एंगल साइड और ये साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से ये देखिए ये और ये दोनों, ये अल्फा और ये भी अल्फा, अल्फा नहीं ये दोनों तो आर आर है, तो ये हम लोग अल्फा ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग मानिए कि ये हम लोग ये थीटा है तो ये भी अल्फा अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू ये 40 डिग्री है, तो ये थीटा का वैल्यू 40 है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 180 माइनस 40 140, अल्फा इक्वल टू 70 डिग्री। तो दोनों केस में तो ये इसी फॉर्म से होगा, तो दोनों अल्फा होगा, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये रफ कर देते हैं। ये आप लोगों को बता दिया गया था कि दोनों इक्वल ही होगा, ये कभी भी यूज आ जाता है। तो अब देखिए ये ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी था, इस पे बी डी बी पी यहाँ पे ऊपर लिया गया था और यहाँ पे भी देखिए डी ऊपर लिया गया। जरूरी नहीं ये बी पहले भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी आ रहे ये भी आ रहे, ये आप लोग इस तरह से ना इस तरह से भी लिखेंगे तो आएगा। ये हम लोग लिखते हैं बी पी, ठीक है, बी और डी इस तरह से भी लिखेंगे तो आ जाएगा, बट ये हम लोग इस तरह से अभी नहीं लिखते हैं। तो देखिए ये डी और बी और पी, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्योंकि जब इक्वल एंगल रहेगा इक्वल साइड रहेगा तो ये ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे P से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग सबसे पहले पी ए ही लिखते हैं, ठीक है। आप लोग ये देखिए यहाँ से 3 से रेशियो आता है AC और यहाँ पे BD इक्वल टू PC बाई PB इक्वल टू PA बाई PD। ये इसका काम नहीं है, क्यों? क्योंकि जिसमें P है वही लेना है। तो यहाँ से आ गया PC मल्टीप्लाई PD इक्वल टू PA मल्टीप्लाई PB। ये आप लोगों को प्रूफ हो गया। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये तो आप लोग समझ गए कैसे हुआ है, आप लोगों को समझाना था। तो देखिए समझ गए कि कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग मान लिए थोड़ा बड़ा बना देते हैं, तो छोटा में कंफ्यूजन होगा। चलिए ये हम लोग थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये बाहर इंटरसेक्शन हुआ है तो ये हम लोग बाहर करा दिए। ये हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किए, ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, AC को हम लोग ज्वाइन कर दिए, AC को हम लोग ज्वाइन कर दिए। देखिए एक थ्योरम आप लोग को टेंजेंट में कराया जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सर्कल का अंदर क्वाड्रिलेटरल रहता है, उसे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और इस दोनों का सम 180 होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए आगे आप लोगों को कराया जाएगा, टेंजेंट में प्रूफ भी इसका। ये देखिए ये हम लोग अल्फा माने, तो ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक, तो ये 180 माइनस अल्फा होगा कि ये दोनों का सम 180 है, तो ये अल्फा, तो ये 180 माइनस अल्फा। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये PAB स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों का सम 180, तो ये 180 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा।
और ये आप लोग को प्रूफ भी कराया जाएगा आगे टेंजेंट में, कि टेंजेंट में आप लोग को प्रूफ ये कराया जाएगा कि ये अल्फा यहाँ पे होता है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहता है, तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाता है। उसी तरह ये हम लोग बीटा मानेंगे तो ये बीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बीटा तो ये 180 माइनस बीटा, और ये दोनों का सम होता है क्या, ये दोनों का सम होता है 180, तो ये 180 माइनस बीटा तो ये बीटा। ये आप लोग तो समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये एंगल, ठीक है, यहां तक तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल ACP, इसमें कॉन्ग्रुएंट था और इसमें कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा, सिमिलर रहेगा। देखिए यही देख रहे थे उसमें, ये इसमें कॉन्ग्रुएंट रहेगा और इसमें सिमिलर रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट आपको कौन हिसाब से दिखेगा, बड़ा ट्रायंगल के अंदर छोटा ट्रायंगल, तो ये सिमिलर हो सकता है, कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो देखिए ये ACP, तो यहाँ से देखिए ये A अल्फा है और यहाँ पे D अल्फा है, तो ये D, यहाँ पे देखिए C बीटा है, यहाँ पे B बीटा है, तो ये B और P, तो दोनों में एंगल कॉमन ही है, छोटा वाला में भी जो ये एंगल है, बड़ा वाला में वही एंगल है। तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब ये देखिए ये आया AC बाई ये BD, यहाँ से PC बाई PB, अब देखिए यहाँ से PA बाई PD, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ से PC मल्टीप्लाई PD और ये PA मल्टीप्लाई PB। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए आप लोग को प्रूफ कराया गया। अब देखिए थर्ड प्रूफ कैसे होता है। ये पॉइंट और ये पॉइंट हम लोग मिला दिए, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, और ये पॉइंट हम लोग मिला दिए, यहाँ तक भी नहीं, क्योंकि दो लाइन ही अभी ड्रा की हैं। ये आप लोग को टेंजेंट में कराया जाएगा कि देखिए टेंजेंट में क्या कराया जाएगा, ये देखिए ये हम लोग एक टेंजेंट ड्रा किए, टेंजेंट तो आप लोग को पता ही होगा, ये इस पॉइंट पे समझिए मिला, ये टेंजेंट से ये कोड हम एक ज्वाइन किए, ठीक है, और इस कोड से ये जो एंगल होगा थीटा, तो इस दोनों कोड से ये आप लोग ये पॉइंट छोड़ दीजिएगा सरकमफ्रेंस, ये पॉइंट के अलावा यहाँ पे कहीं भी ड्रा होगा, कहीं भी इस सरकमफ्रेंस पे, यहाँ से ये समझिए कि T है और ये A है, तो A और T से छोड़ के इसके अलावा यहाँ पे कहीं भी बनेगा तो ये भी थीटा, ये थीटा होगा। ये आप लोगों को आगे बताया जाएगा, इसका प्रूफ भी कराया जाएगा। तो देखिए ये हम लोग थीटा मान लिए, तो ये थीटा, ठीक है, ये तो दोनों में कॉमन पॉइंट, ये अल्फा दोनों में कॉमन पॉइंट, तो ये क्या होगा 180 माइनस अल्फा, ये थीटा ये अल्फा, तो ये क्या होगा 180 माइनस अल्फा। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसका प्रूफ करते हैं। ये देखिए ट्रायंगल, ये मान लेते हैं हम लोग, पहले बड़ा वाला ही ले लेते हैं, BTP, और ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये साइड आप लोगों को कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये सिमिलर हम लोग मानेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट माने थे यहाँ पे, नहीं सिमिलर है। तो चलिए ये ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल बड़ा वाला हम लोग एक ले लिए। अब B में थीटा, यहाँ पे कहाँ थीटा है, तो T में, यहाँ पे देखिए T है, तो ये T में क्या है 180 माइनस अल्फा, यहाँ A में है, तो TAP, टाइप से पीजिए पानी। तो चलिए अब ये हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे BT बाई TA, यहाँ से TP बाई AP, यहाँ से अब क्या होगा, एक बचा B, यहाँ से ये PB और ये PT। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये TP को PT लिख सकते हैं और यहाँ को AP को PA लिख सकते हैं। यहाँ तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। देखिए ये यहाँ पे PT हो गया, यहाँ पे PA हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो कौन कंफ्यूजन नहीं। ये यहाँ पे P और T कुछ नहीं आ रहा है, P तो रहना ही चाहिए,
यहाँ पे p आ रहा है, तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन PT² इक्वल टू PA मल्टीप्लाई PB। आप लोग को याद कैसे रखना था, ये आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, आप लोग को ध्यान में नहीं है तो स्टार्टिंग में जाके देख लीजिए एक बार दोबारा, तो आप लोग को ध्यान रहेगा। ये 3 पॉइंट से आप लोग को हर एग्जाम में एक तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। आप लोग को सीजीएल मेंस में शायद ज्योमेट्री से 10 आते हैं, उसमें से समझिए 5 से 7 कभी कभी 8 भी सर्कल्स का सिर्फ मिल जाएगा, सर्कल ओनली सर्कल, और उसमें से ये तो 2 डेफिनेटली रहेगा 8 में से। ये 3 पॉइंट से आप लोग के यूजेज भी उसमें किसी ज्योमेट्री में तो क्वेश्चंस में आप लोग को डायरेक्ट इसका यूज रह जाएगा, तो 2-3 इसको मिल जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। प्रूफ भी किया गया, एनालिसिस तो आप लोग को इस पॉइंट का तो एनालिसिस 100% करना और 5 मिनट तक करना, प्रूफ भी खुद से करना और याद भी रखना। तो ये आज का तो सेशन हो गया। अब चलिए ये आप लोगों को अब कल पढ़ाया जाएगा, इससे आगे एक पॉइंट जो बचा हुआ है 6.6, ये 6 नंबर का 2 पॉइंट था वो आप लोगों को कल कराया जाएगा, और कल ही स्टार्ट किया जाएगा टेंजेंट का खुद का बहुत सारा पॉइंट है, शायद 5 होगा, 4-5 जो भी पॉइंट है वो कराया जाएगा। और यदि कल नहीं होता है तो परसों, बट प्रूफ आप लोगों को सारा का कराया जाएगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे कोई बात नहीं, बट आप लोग को 50 लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाएगा, ये जितना बोला गया उतना में ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हो गया, कल भी आप लोग सुबह 7 बजे आप लोग आइएगा। मंडे टू फ्राइडे होता है, तो ये मंडे टू फ्राइडे डेली सुबह 7 बजे आ जाना है। आप लोगों को लेक्चर सुबह ही देख लीजिएगा, तो आप लोग आराम से दिन भर कुछ भी और पढ़िए, इंग्लिश रहता है, रीजनिंग रहता है, जीके जीएस रहता है, वो सब पढ़िए। दिन सुबह आप लोग मैथ कर लीजिए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी आपके दोस्त फैमिली में कोई भी आप लोग को रिलेटिव में आप लोग को कोई भी तैयारी कर रहा है रिलेटिव में आप लोगों को, तो आप लोग बता दीजिए। ये चैनल पर सुबह 7 बजे डेली मैथ का लेक्चर आता है, ये बताना न भूलिएगा, क्योंकि उनका भी हेल्प हो जाए। ये एक क्लास तो डेली आएगा ही, हमेशा ये एक क्लास आते रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस बैच भी लाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस बैच भी लाया जाएगा। अभी तो ज़्यादा लोग हैं नहीं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।